अब लिखिएगा किस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस। पता तो है ही आपको, फ्यू आता है, फ्यू आता है कुछ के लिए, फिर उल्टी बात करोगे कुछ के लिए, लिटिल भी कुछ के लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है लिटिल, और फ्यू आता है काउंटेबल के लिए। इतना ये डिफरेंस बेसिक है, ऐसे पता रखो पहले तो, ठीक है। क्लियर है बात? अब यहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फ्यू, क्या डिफरेंस है इनके बीच में वो देखो। फर्स्ट नंबर डाल लेना, ये पहला आप डिटर्मिनर पढ़ रहे हो, ठीक है। लिखना भी जरूरी होता है, हाँ। लाइन वाइन मत करो, ये बचपन वाले काम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। फ्यू और लिटिल, आपको सिंपल सा पता है यहां क्या लिखना है आपको, काउंटेबल, काउंटेबल के साथ आएगा ये, किसके साथ आएंगे ये तो आपको क्लियर है। अब आपको फ्यू का मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। फ्यू का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने हिंदी में बताया फ्यू का मीनिंग कुछ होता है, तो फ्यू जस्ट अपोजिट होता है मैनी के, इज नॉट इक्वल टू मैनी। और यहां पर इज नॉट इक्वल टू का मतलब जस्ट अपोजिट है, फ्यू जस्ट अपोजिट है किसके, मैनी के। क्लियर? ऐसे ही लिटिल जस्ट अपोजिट है किसके, बोलो बोलो, हाँ किसके, मच के, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है किसके, मच के। क्लियर? अब फ्यू का मीनिंग क्या होता है, लिटिल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग दोनों के सेम ही है, देख लो, क्या बात नहीं करिए। जो एक्चुअल मीनिंग है फ्यू का वो होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी, फ्यू का मीनिंग होता है हार्डली एनी। ऐसे इसका भी मीनिंग क्या है, हार्डली मैनी, नहीं एनी, कौन है ये मैनी बोल रहा है, मैनी तो है ही नहीं, हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर, कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नो। किसका मतलब है ये, फ्यू का भी लिटिल का भी। फ्यू लिटिल दोनों का मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नो, कुछ भी नहीं। नेगेटिव सेंस में आते हैं, आप या नेगेटिव सेंस के लिए माइनस यूज कर सकते हो। सेंटेंस में अगर ऐसा लगे कतई पॉजिटिविटी नहीं है, बिल्कुल नेगेटिविटी भरी है, समझ जाओ फ्यू या लिटिल लगाना है। बेसिक डिफरेंस पता है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, बोलो हाँ। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं यहां पर। आपको पता है क्या हो गया, हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब, ऑलमोस्ट होता है इसका मतलब, ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। देखो अभी देखो यार, थोड़ा सा मैथ्स दिखा रहे तुमको। हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नॉट, एनी का मतलब, एनी कैसे बनता है पता है आपको, एनी कैसे बनता है, एनी ऐसे बनता है देखो, एनी के साथ में नॉट की रिएक्शन कराओ तो नो बन के तैयार होता है, और नो में से अगर नॉट को निकाल दो तो एनी बन जाता है। क्या बन जाता है, एनी बन जाता है। क्या बन जाता है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ऑलमोस्ट नॉट का मतलब क्या है, हार्डली, ठीक है। और इसमें क्या लगा दो, एनी, और लगा दो, क्या लगा दो इसमें, एनी। और आपको पता है एनी प्लस नॉट मिलके क्या बनता है, नो। क्या बनता है, तो हार्डली एनी का मतलब ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है।
एनी को एनी रखा मैंने, आपको हार्डली का मीनिंग बताया, उसमें नॉट आता है, नॉट को से प्लस कर दिया, वो नो बन गया। तो समझ गए इसका मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं। इसका मीनिंग है कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिएगा अच्छे से। अब मैं आपको फ्यू में और भी फ्यू, केवल अब ये तो आ गया ऑलमोस्ट नथिंग के लिए, नो के लिए कुछ है ही नहीं, नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है, और जहां कहीं नेगेटिव सेंस है तो पॉजिटिव भी तो होगा कहीं ना कहीं। गर्ल्स आपकी समझ में नहीं आ रहा एक बार में? ठीक है, देखो इधर, अब एक होता है ए फ्यू, क्या होता है? क्या होता है? ए फ्यू। ऐसे इधर क्या होता है? अ लिटिल। अब डिफरेंस फ्यू लिटिल में तो आपको पता है, लेकिन आपको फ्यू, आ फ्यू और लिटिल, अ लिटिल में भी डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है आपके लिए। हाँ, नीचे लिखो इसके, आ फ्यू सर, अ लिटिल। ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख लो सम, दोनों का मीनिंग सम। क्या? एसो, सम की स्पेलिंग बतानी पड़ेगी क्या? एस यू एम वाला नहीं है, ये इंग्लिश पढ़ रहा है। सम, सम का, सम पॉजिटिविटी शो करने की बात करता है, ठीक है। सम क्या शो करता है? पॉजिटिविटी। लेकिन क्या सम का मतलब मैनी होता है? आप चाहो तो लिख सकते हो सम बट नॉट मैनी, ठीक है। फ्यू का इनिशियल मीनिंग जो बेसिक मीनिंग है वो तो हमेशा रहेगा ना उसमें, बस पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि हाँ कुछ है, लेकिन बहुत नहीं है। समझ गया कि नहीं? सम इसका मीनिंग होता है और दोनों का मीनिंग सम होता है। और मैं आपको बताऊं, एनी मैंने आपको बताया था काउंटेबल के साथ भी लगता है, अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है, इसलिए एनी दोनों के मीनिंग में आ रहा है। ऐसे सम भी दोनों के लिए आ रहा है, क्योंकि सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है, ठीक है। कोई गलत बोल रहे हैं क्या हम? हाँ, नहीं गलत बोल रहे हैं हम, एक्सप्रेशन तो ऐसे ही हैं आपके। आ फ्यू भी सम है, आ लिटिल भी सम है, ठीक है, दोनों ही का मीनिंग सम है। और ये पॉजिटिविटी शो करते हैं, तो चाहो तो आप प्लस लगा सकते हो इनके साथ में। क्या लगा सकते हो आप? प्लस लगा सकते हो। अब आप लिखिएगा, जैसे ए लग गया ऐसे दा भी लग जाता है इनके साथ, लिख लो दा फ्यू और दा लिटिल। नीचे लिखिए दा फ्यू दा लिटिल फिर से। हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सम है, इसका मीनिंग तो जानना था आपको, सम, बस दोनों का मीनिंग पॉजिटिविटी शो करता है। अब आप लिखिएगा दा फ्यू और इधर लिखो दा लिटिल। आप इनको ऐसे देखा करो कि फ्यू था, आर्टिकल ए लगा, फ्यू था आर्टिकल ए लगा, फ्यू था आर्टिकल दा लगा तो डेफिनेट करेगा, दा लगा तो डेफिनेट करेगा इस फ्यू को, और ए लग रहा है तो इंडेफिनेट करेगा इस फ्यू को। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि कहां दा फ्यू लगाना है, कहां ए फ्यू लगाना है। और फ्यू तो नेगेटिव सेंस में ही आता है, अलग हो गया वो। ऐसे सेम चीज लिटिल पर ही अप्लाई हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब द लिटिल का मीनिंग भी लिख लो, लिख लो द फ्यू का मीनिंग लिख लो, लिखो सम बट एनफ, सम वट सफिशियंट, सम वट एनफ, जितना है वो पर्याप्त है कम ही बट है पर्याप्त, ठीक है। सम बट एनफ, उधर भी लिखो सम बट एनफ, लिख रहे हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो सम दैट आर अवेलेबल, सम दैट आर अवेलेबल, दोनों में लिख सकते हो सम दैट आर अवेलेबल, जितना भी है वो है, अवेलेबल है वो सारा कुछ। क्लियर?
यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल, बताओ बताओ। ये बेसिक डिफरेंस है, एग्जाम्पल करोगे तो आपको क्लियर और हो जाएगा कि कहां मुझे आ फ्यू, कहां मुझे दा फ्यू लगाना है, कहां मुझे सिर्फ फ्यू लगाना है। बात नहीं करिएगा। हाँ, ये भी पॉजिटिव सेंस में जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव सेंस में जाएंगे। ये तो डुअल पॉजिटिव है कि जितना है वो पर्याप्त है। क्लियर? लिखिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं आपको। पहला एग्जाम्पल लिखो, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर थोड़ा भी ध्यान इधर रखा होगा तो कर ले जाओगे, और जो भटक गए हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस यहां होना चाहिए। लिखिए, देखो देयर इज, हाँ एग्जाम्पल है। देयर इज डैश मिल्क, देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। आप फ्रिज भी लिख सकते हो। देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, सो आई कांट प्रिपेयर, सो आई कांट प्रिपेयर कॉफी, सो आई कांट प्रिपेयर कॉफी। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, ये 6 चीजें आपके सामने हैं, इनमें से फिल करिएगा। फिल कर लीजिएगा आराम से। जल्दबाजी आंसर में करोगे तो आंसर गलत भी हो जाएगा। सोच समझ के आंसर दिया करो कि क्वेश्चन आया नहीं, आंसर हमें आगे निकलना है। ऐसे आगे निकलने से क्या फायदा, गलत हो जाए तो तुरंत पीछे आ जाओगे। करो। यार कॉल मैसेज कुछ नहीं, देखो आई कॉल आई, बताया नहीं। कॉलर आती बता दिया करो। क्या कॉलर आती बता दिया करो, मैं ये कह रहा हूँ कॉल आई है, दोस्त की है। हाँ चलिएगा। गर्ल्स, अंजलि, अरे हाँ बताइएगा। आ लिटिल भी बोल रहे हैं, कुछ लिटिल भी बोल रहे हैं। आ लिटिल जो भी बोल रहे हैं ना, आ लिटिल जो भी बोल रहे हैं वो सेंटेंस समझ नहीं रहे। आप पूरे रेफरेंस पढ़ो, सिचुएशन दे रखी, कॉन्टेक्स्ट है कुछ ना कुछ उसमें। बिना सिचुएशन के सेंटेंस है ही नहीं। उसमें लिखा आई कांट प्रिपेयर टी, मैं चाय नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा भी है जो फ्यू लगाना चाह रहा हो मिल्क में? फ्यू करे काउंटेबल है, दूध 2 लीटर आता है हमारे यहाँ तो। ठीक है, क्या होगा? लिटिल, क्योंकि नेगेटिव सेंस है, बिल्कुल साफ नेगेटिव है। जब बोल रहा है कांट प्रिपेयर टी तो आएगा देयर इज कॉफी, देयर इज, इतना तो कोई नहीं, आने दो, इनकी आवाज नहीं आई फिर बेकार हो जाएगा सब। देयर इज लिटिल मिल्क, ना कि आप आ लिटिल यूज कर सकते हैं। समझ में आई? हाँ, क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसमें लिखा है आई कांट प्रिपेयर कॉफी, इसका मतलब क्या है? दूध नहीं है। मैंने बोला देयर इज मिल्क इन द, देयर इज डैश मिल्क, वो फिल करना है वहां पर, वहां फिल करना है। कोई चाय नहीं बना रहा है, कॉफी नहीं बना रहा है, क्यों? पर्याप्त दूध नहीं है ना भाई। होने से क्या मतलब है? हमारे पर्पज के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमारे पर्पज के लिए इनफ नहीं है, तो उसका होना ना होना। समझ में आ रही है बात कि नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, सोचा करो थोड़ा सा। ठीक है, चलो लिखो। हाँ, एक क्या? डैश नॉलेज, डैश नॉलेज इज डेंजरस, डैश नॉलेज इज डेंजरस।
फिल करिए। नॉलेज काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है? कोई काउंटेबल भी बोल रहा है। नॉलेज तो काउंट नहीं हो सकती ना, अनकाउंटेबल है। यहां भी कोई डाउट हो रहा है आपको? चलिए फिल करिए। अरे अनकाउंटेबल है तो इनमें से कोई एक आएगा। क्या आएगा? अ लिटिल। यहाँ क्या आएगा? अ लिटिल। वैसे ये प्रोवर्ब है, आपने सुनी भी होगी। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सम नॉलेज है यहाँ पर, मतलब क्या है? सम नॉलेज, कुछ है तो वही डेंजरस हो जाती है कुछ नॉलेज। लिटिल हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको कुछ भी नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है। द लिटिल का मतलब ये हो जाएगा जितनी भी है उसके लिए उतनी इनफ है, सफिशिएंट है, तो अलग चीज हो जाएगी। ऐसा कुछ भी रेफरेंस सेंटेंस में दे नहीं रखा है तो आ लिटिल ही आएगा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ पा रहे हो? पढ़ भी लिया करो कभी कभी। लिखो नेक्स्ट सेंटेंस, लिखो चुपचाप। लिखो he gave me dash the books, he gave me dash the books। द हटा दो, यहां से द हटा दो, हटाओ द, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटरमाइनर लगवा रहा हूं। द पहले से डिटरमाइनर होता है तो दो डिटरमाइनर कैसे एक साथ आ जाएंगे? समझ गए ना? हटाओ द। क्या था? he gave me dash books that he had full stop। एक सेकेंड, बुक्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? अब फिल करो। फर्स्ट सेंटेंस, आई सॉ टॉम at a party, girls ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी है, आपको पता है फ्यू और लिटिल में से ही किसी को फिल करना है। चलिए बताइए फर्स्ट सेंटेंस में क्या फिल किया आपने? आई सॉ टॉम डेज अगो एट अ पार्टी इन मुंबई। बताइएगा। सेंटेंस सिंपल सा है, आप आसानी से बता सकते हैं। आपको पता है डेज जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, आप फ्यू में से ही कुछ यूज करेंगे। ठीक है, क्या आना चाहिए यहां पर? आ फ्यू। देखो एगो डेज ये लिखा हुआ है ना, ये कुछ तो इंडिकेट कर रहा है ना कि हाँ कुछ तो दिन रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है ना, इसमें तो आप आसानी से फिल कर सकते हो कि आ फ्यू आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या? ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ऑलरेडी लिखा है डेज। आप 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, बट ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। ऑप्शन ही मैंने आपको फ्यू में से दे रखा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो था आपका, द मैन वॉज नॉट सिलेक्टेड, यही था ना? एच डैश एक एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। गर्ल्स बहुत बात हो रही है, चलिएगा बताइए एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग क्या फिल करेंगे? क्या करेंगे आप यहां पर? द मैन वॉज नॉट सिलेक्टेड एज ही हैड अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। बताइए अ लिटिल। आपको पता है एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाउन है, आप फ्यू में से कुछ भी यूज नहीं कर सकते, लिटिल में से यूज करेंगे। अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल? बताइए
आ लिटिल, सभी का आंसर गलत है, लिटिल आएगा, क्योंकि क्या लिखा था, was not selected, was not selected, was not selected का मतलब नेगेटिव सेंस, एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रफ कर रहा हूं मैं इसको, आप बात नहीं करें बिल्कुल भी, जितना आपकी आवाज आएगी उतना डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, They have used up. they they have used up this money that I gave them, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। they have used up dash money that I gave them, ऑप्शंस आपके पास है। अब आप ये बताएं, मनी काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है? काउंटेबल कौन कौन बोल रहा है वो हाथ ऊपर कर ले, पहले तो वो कर ले, फिर उसका अनकाउंटेबल वालों को भी करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, बताओ। काउंटेबल, हाँ करो, क्या ही है, सही हो सकता है आपका, आप भी करो, पूरी तरीके से करो ना। जब भी गलत कह रहे हो तो उसमें अच्छे से बोलो, गलत भी, हाँ काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। देखिए, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी काउंटेबल नहीं होता। आप ऐसे तो मिल्क को भी काउंटेबल कर लोगे, आप तो वाटर को भी काउंटेबल कर लोगे, आगे वाटर भी काउंट हो जाता है, मनी भी, वो मिल्क भी काउंट हो जाता है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर कर लिया काउंट ना हमने। आप मिल्क को काउंट कर रहे हो, मिल्क को काउंट कर रहे हो, आप उसकी यूनिट है, उसको काउंट कर रहे हो, यूनिट को। मनी को क्या, मनी की यूनिट क्या होती है, रुपीज, डॉलर, पैसा, ये तो होती है, तो आप इन्हें काउंट करते हो, 2 रुपीज, 100 रुपीज, 1 रुपी, मनी को काउंट करते हो? नहीं। मेरे पास 2 मनी, 3 मनीज, 4 मनीज, नहीं है, नहीं करते ना, तो कैसे, समझ में आ रही बात? अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो आपको लिटिल में से यूज करना है। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपने क्या यूज किया है, आ लिटिल, आ लिटिल, और बताइए, आप बताओ टिया, आ लिटिल, और कोई, दा लिटिल। जिनका दा लिटिल है वो तो एकदम से खुश हो जाए, और जिनका दा लिटिल है वो घर जाके तो एक बार फिर से सोचे। They have used up the little money that I gave them. यारे लिखा हुआ था that I gave them, अरे ये that डेफिनेट नहीं कर रहा है इसको, मनी को। अरे हमने कितना पैसा यूज किया, जो उन्होंने दिया, तो जो उन्होंने दिया, इस बात ने उस पैसे को डेफिनेट बनाया, डेफिनेट बनाया तो आर्टिकल द आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। उससे क्या, एगो से क्या मतलब है, एगो से कोई भी मतलब नहीं है, अ लिटिल का, द लिटिल का, फ्यू का, आ फ्यू का, ये क्या, अपने आप से कॉन्सेप्ट मत बनाओ। एक सीधी सी बात बता दूं, सुन लो एक बात गर्ल्स, डिस्कशन नहीं किया करो, इसीलिए सीख नहीं पाते हो, गलतियां होती है। मैं आपको बताऊं, ये द आर्टिकल होता है ना, द आर्टिकल, ये द आर्टिकल दैट से बना है, द आर्टिकल दिस और दैट से बना है, ए और एन आर्टिकल वन से बने हैं। वन की बीकर फॉर्म को, वन की बीकर फॉर्म को ए और एन कहते हैं, दिस और दैट की बीकर फॉर्म को दा कहते हैं, ठीक है। दिस और दैट भी डेफिनेट करने का काम करते हैं, ऐसे ही दा भी डेफिनेट करने का काम करता है। अगर आप दैट क्लॉज लिख रहे हो, द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट, इस हु इज वियरिंग रेड शर्ट ने इस बॉय को डेफिनेट किया कि नहीं किया? मैं किसकी बात कर रहा हूं, उस लड़के की जो रेड शर्ट पहने हैं, समझ रहे हो? तो इसने डेफिनेट किया तो द आएगा ना कि आ बॉय। जब आपके लिसनर को भी पता चल रहा हो कि आप किसकी बात कर रहे हैं तो समझ जाइए वो डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया है, ठीक है। आ लिटिल नहीं आएगा, द लिटिल मनी आएगा, द लिटिल मनी। मैंने वो सारा पैसा यूज कर लिया, खर्च कर दिया जो उसने दिया, सारा पैसा,
जो भी था वो सारा कम था, लेकिन सबकी बात हो रही है, तो यही तो किसका मीनिंग था लिटिल का मीनिंग था कि नहीं था? उसका तो केवल सम मीनिंग है, समवट एनफ, समवट अवेलेबल, वो मीनिंग किसका है? द लिटिल का या द फ्यू का, तो वो आना चाहिए ना। आप ऐसे भी पहचान सकते हो, अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप ऐसे देखो, जब भी आपको डिटर्मिनर यूज करना है और द वाला आएगा, द फ्यू आएगा, द लिटिल आएगा, तो ध्यान रखना उस नाउन के लिए कुछ ना कुछ पीछे दे रखा होगा, उस नाउन के लिए कुछ ना कुछ पीछे दे रखा होगा, उसके बिना वो कभी नहीं आएगा। द लिटिल द फ्यू तभी आएंगे जिस नाउन के लिए वो डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, उस नाउन के साथ पीछे कुछ होगा, जरूर होगा, जो उस नाउन को ही आइडेंटिफाई करा रहा होगा, उसका ही डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बारे में ही कुछ बता रहा होगा, समझ जाओ तो आएगा दा। अब ठीक है, ऐसे समझ लो। सेंटेंस में कभी लगे कि दैट आ रहा है, ठीक है, फिर कोई सब्जेक्ट आ गया, फिर कोई सब्जेक्ट आ जा रहा है, आए सब्जेक्ट आ रहा है कोई, समझ जाओ कि दा लगाना है, दा लिटिल लगेगा, दा फ्यू लगेगा, खाली क्या था? बोलो अगला सेंटेंस बताओ, अगला बोलो। ये फोर्थ नंबर, वो थर्ड नंबर का था ना? नहीं, कैसे थर्ड ही था? एक सेकेंड, I can't let you, शांत रहिएगा, यूज मच ऑफ दिस, बोलो नहीं, नहीं बोलो, नहीं बोलो दीदी, I can't let you use much of this perfume, comma, there is only dash left in the bottle. ठीक है, एक सेकेंड, अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि यहां जो भी आप यूज कर रहे हो ना, जो भी डिटर्मिनर यूज कर रहे हो, वो किसके लिए, किस नाउन के लिए यूज कर रहे हो बताओ? परफ्यूम के लिए। बोतल में परफ्यूम की तो बात हो रही है। परफ्यूम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? हाँ, परफ्यूम अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परफ्यूम की बोतल्स काउंटेबल है, परफ्यूम जिनमें कंटेन किया जाता है वो कंटेनर्स काउंटेबल होते हैं, ना कि परफ्यूम, ठीक है। चलिएगा, अनकाउंटेबल है, आपको पता है लिटिल में से कुछ लगाना है तो लगा दो। क्या लगाया आपने? अलिटिल, अलिटिल या लिटिल? I can't let you use much of this perfume, there is only, वो क्या बोल रहे हैं, मैं आपको यूज करने ही नहीं दे सकता इस परफ्यूम को, इसमें ना के बराबर बचा है, यही तो कहना चाह रहा है वो, तभी तो यूज नहीं करने दे रहा। पॉजिटिव सेंस कहां है, नेगेटिव सेंस है। श्रेया, आपको सेंस ही समझ नहीं आ रहा, जब कोई आपको यूज करने नहीं दे रहा कोई चीज, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है? खुद बताओ। तुम गई फ्रेंड के पास कि मुझे ये वाला पेन यूज करने दो, उसने कहा थोड़ी सी बची इसमें, थोड़ी सी नहीं यूज करने दूंगी, तो नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव सेंस है। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लिटिल आना। सोचा करो, समझा करो, नोट आ रखा है, वो काम करने नहीं दे रहा कोई इंसान आपको, तो नेगेटिव सेंस होगा, नॉर्मल सी बात है कि नहीं। क्या आना चाहिए? लिटिल आना चाहिए। गलत है, लेकिन वो सही है बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, वो सही है सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से वो सही है, वही आना चाहिए। फिर भी यहां लगेगा आ लिटिल ही, क्यों? क्यों? सुनो जरा, क्यों मैंने बोला ओनली। इस ओनली वर्ड को सुनो, देखो गरिमा, ओनली आई कैन डू इट। अगर मैं कह रहा हूं कि केवल मैं ये कर सकता हूं, इसका मतलब और सब नेगेटिव हो गए, समझे कि नहीं। अगर आप सेंटेंस में ओनली वर्ड का यूज कर देते हो तो वो नेगेटिव सेंस देने का काम करता है। क्या काम करता है? नेगेटिव सेंस देता है। जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि ओनली ही कैन, ओनली दिस बुक, केवल ये किताब आपको अमीर बना देगी, पढ़ लो एक बार, केवल ये, इसका मतलब सारी किताबें बेकार। बोलो, इसका दूसरा मीनिंग है कि नहीं है? बताओ।
है ना इसका दूसरा मीनिंग। ओनली से ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव होता है, लिटिल से भी नेगेटिव होता है, तो डुअल नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा आ लिटिल यहां पर, क्योंकि ओनली पहले से नेगेटिव है। क्या आएगा? आ लिटिल, ये सेंस है। ओनली वर्ड से आंसर चेंज हो गया, ओनली अ लिटिल लगाइए, ठीक है। क्या आएगा? ओनली अ लिटिल, क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंस, लिटिल भी नेगेटिव सेंस ही देता है, ठीक है। यही है ग्रामर, तो यही है। लिखो ओनली अ लिटिल लगाओ, हो गया, हो गया लास्ट सेंटेंस। बस 5 मिनट और आपका टाइम भी हो जाएगा और आपसे अलविदा करेंगे आज के लिए। बस नहीं, सुनिए, बताइए मुझे, और बताओ क्या मुझे सेंटेंस याद दिलाओ, क्या था? इफ, एक लोग याद दिलाने को, ये गंदी आदत नहीं डालनी है। इफ, बस अब हो गया, याद आ गया। इफ व्हाट यू से इज ट्रू, if what you say is true, there is dash, we can do it, we can do in it। बताइए, पूरे सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में बताओ मुझे, कोई नाउन है? ए सेंटेंस में नाउन है? बताओ। यू नाउन होता है, यू नाउन होता है, यू। हाँ, तो क्या पूरे सेंटेंस में कोई नाउन है? वही तो पूछ रहा हूं, है कि नहीं है? पूरे सेंटेंस में कहीं भी डिटर्मिनर है? डिटर्मिनर क्या इंडिकेट करता है? कि नाउन है। जब वो नहीं है तो 99% हो सकता है ना हो नाउन। पूरे सेंटेंस को देख लो एक बार, नाउन दिख रहा है कहीं? कहीं दिख रहा है नाउन? क्या ये वर्ड अपने आप में नाउन है? इफ व्हाट यू से इज ट्रू, ट्रू नाउन लग रहा है आपको? ट्रू नाउन नहीं होता, ट्रूथ होता है नाउन, ठीक है। ट्रू एडजेक्टिव होता है। देयर नाउन है, तो नाउन होता है। इज नाउन है क्या? वी नाउन लग रहा है। कैन डू है नाउन? कहीं नाउन नहीं है इसमें, कहीं नाउन नहीं है, लेकिन फिर भी डिटर्मिनर आ रहा है। वो किसी न किसी नाउन के लिए तो आ ही रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। पता है वो किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? ट्रू के लिए आ रहा है। ट्रू के लिए नहीं, हाँ ट्रू मतलब तुम सही जगह पहुंच रही हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई। वॉट यू से इज ट्रू, जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ना, इफ अगर, अगर वो सच है, तो जो कुछ उसने बोला वो कोई बात होगी, वो कोई बात होगी ना। जो कुछ भी उसने कहा अगर वो सच है, तो उसमें हम तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो कुछ भी तुम कह रहे हो अगर वो सच्चाई है उस बात में, तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर उसमें। ऐसे कहना चाह रहा है, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो कोई बात होगी, वो बात ही नाउन है जिसके लिए आ रहा है डिटर्मिनर यहां पर। वो सेंटेंस में दी नहीं गई है, वो यही हिडन है। व्हाट यू से इज ट्रू, किसी ने कुछ बताया, अच्छा ये अगर ये सच है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बोल रहा है हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो कैसा सेंस है? कैसा सेंस है? नेगेटिव सेंस है। फ्यू लगाओगे या लिटिल? बताओ, अब बताओ। फ्यू लगाओ, पता ही नहीं कौन सा नाउन क्या है इसमें, ये तो नहीं पता ना आपको। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल तब देखोगे जब नाउन दिखेगा। नाउन ही नहीं दिख रहा, फिर भी आपको मैं नाउन दिखा रहा हूं ना। इफ बोल रखा है, इफ का मतलब वो सपोजिशनल केस है, कि जो कुछ भी कह रहे हो अगर वो सच्चाई है उसमें, अगर वो जो कुछ कह रहा होगा वो की बात होगी, बात होगी तो वह बात कैसी होती है? अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? अनकाउंटेबल है ना, क्या लगाओगे? लिटिल। वैसे भी सेंटेंस देखना, देयर इज फ्यू वी कैन डू इन इट, देयर इज फ्यू, देयर इज लिटिल वी कैन डू इन इट, देयर इज लिटिल।
ठीक है, आप लगाना चाहो तो लिटिल भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाईली इमेजिनेशन हो जाएगा फिर उसमें। ये एक इमेजिनेटिव केस था। बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो, एक सेकंड रुक तो सकते हो। देयर इज लिटिल वी कैन डू इन इट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं?